पाठ 2 बीरबल की सूझबूझ। चित्रकथा। एक बार बादशाह अकबर ने राज दरबार में बैठे लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बोर्ड पर एक लंबी रेखा खींची और ऐलान किया, जो भी इस रेखा को छोटी कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। राज दरबार में बैठे सब लोगों को यह काम बहुत आसान लगा। सब मन ही मन सोचने लगे, कौन सी बड़ी बात है, उस लंबी रेखा को मिटा दो बस। ये तो बच्चों का काम है। इस आसान काम को सुनकर सब मन ही मन खुश हो रहे थे। तभी बादशाह अकबर बोले, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त हुजूर? शर्त है कि यह रेखा छोटी करनी है, लेकिन बिना मिटाए। क्या? बिना मिटाए? यह कैसे हो सकता है? शर्त सुनकर सब चौंक गए। सबसे पहले मंत्री जी आगे आए। एक टक बोर्ड पर खींची रेखा को देखते रहे कि इसको कैसे छोटा किया जाए। जब कुछ समझ में न आया तो मुंह लटकाए वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। इस तरह दरबार में बैठे सभी लोग एक एक करके आगे आए। रेखा को देखा, खूब माथापच्ची की, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अंत में बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी भी हार गई? नहीं हुजूर, ऐसे कैसे हार मान सकता हूं। अब बीरबल आगे आए और उस खींची हुई रेखा के नीचे एक लंबी रेखा खींच दी। लीजिए हुजूर, आपकी खींची हुई रेखा छोटी हो गई, वो भी बिना मिटाए। अरे वाह, ये तो बहुत आसान था। शाबाश बीरबल। सब बीरबल की वाहवाही करने लगे। बादशाह अकबर बीरबल को इनाम देते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से हम प्रसन्न हुए। ये लो अपना इनाम। इस तरह बादशाह अकबर ने बीरबल को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। संदेश। सूझबूझ और बुद्धिमानी से कठिन काम भी आसान बन जाता है। मटरू और पेंसिल। एक था चूहा, उसका नाम था मटरू। एक दिन वह खाने की खोज में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे मेज पर रखी एक रंग बिरंगी पेंसिल दिखाई दी। वह कूदकर मेज पर चढ़ गया। वह पेंसिल को कुतरने ही वाला था कि पेंसिल बोली, मटरू भाई, मुझे क्यों कुतर रहे हो? मैं तो एक सूखी सी लकड़ी का टुकड़ा हूँ। मटरू अकड़ते हुए बोला, तुम सूखी लकड़ी हो तो क्या हुआ? मैं तुम्हें कुतर कर अपने दांतों को तेज करूंगा। पेंसिल ने मटरू को खूब समझाया कि वह उसे न खाए, लेकिन मटरू कहाँ मानने वाला था। फिर अपने दिमाग पर जोर डालते हुए पेंसिल बोली, ठीक है मटरू भाई, अगर तुम मुझे कुतरना ही चाहते हो तो कुतर लेना, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीजें बनाना चाहती हूँ। मटरू को पेंसिल की बात अच्छी लगी और वह मान गया। मेज पर रखे कागज पर पेंसिल ने कुछ बनाना शुरू किया। पहले एक सुंदर सा छोटा गोला बनाया। गोला देखते ही मटरू बोला, वाह, ये तो सेब बना रही है, ये तो मुझे बहुत पसंद है। पेंसिल चुपचाप चित्र बनाने में लगी रही। उसने छोटे गोले के नीचे लंबा सा एक और गोला बनाया जो अंडे की तरह लग रहा था। यह देख मटरू खुशी से उछलते हुए बोला, यह तो अंडा है, सेब और अंडा खाकर तो मजा आ जाएगा। आज तो मेरी अच्छी दावत होगी। यह सोचते हुए वह दावत के सपनों में खो गया। देखते ही देखते बिना रुके पेंसिल ने छोटे गोले के ऊपर 2 तिकोने कान, एक लंबी सी पूंछ, 2 गोल गोल आंखें, एक प्यारी सी नाक और 2-2 हाथ पैर बना दिए
और झट से मुंह के पास लंबी सी मूछें भी बना दी। मटरू तो आंखें बंद किए दावत के सपने देख रहा था। लेकिन ये क्या, मटरू ने जब आंखें खोली तो वो तस्वीर देखकर वह जोर से चिल्लाया, अरे ये तो मेरी जान की आफत बिल्ली है, भागो भागो, नहीं तो ये मुझे पकड़ लेगी। मटरू को 9-2-11 होते देख पेंसिल खूब हंसी और अपने प्रिय दोस्त कॉपी किताब के पास जा बैठी। पेंसिल ने उन्हें सारी बातें बताई। यह सुनकर किताब बोली, सच कहा है, सूझबूझ से बड़ी मुसीबत को भी दूर भगाया जा सकता है।